Hello student, I hope you all are good. Today we start our business classes, class 12, chapter number 1, 17 August 2020, coordination. Coordination means मिलजुल कर काम करना coordination होता है. हिंदी में coordination को सह संबंध बोला जाता है और ये हर मैनेजमेंट के लिए कहते हैं नेसेसरी होता है, काफ़ी ज़्यादा मीन्स एसेंशियल वर्क होता है. This coordination is the essential of management for the achievement of harmony of the individual effort toward the accomplishment of group goals. Means ये एक पर्सन का वर्क नहीं होता है. Means coordination is the essential for management. ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के लिए. For the achievement of harmony, अचीवमेंट के लिए उनके एंड इंडिविजुअल एफर्ट जो पर्टिकुलर उसका इंडिविजुअल एफर्ट होता है उसके लिए टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल. क्या करता है ये ग्रुप गोल को ये और ज़्यादा बेटर बनाता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब हम बेसिकली जानेंगे नॉर्मल फॉर्म में. तो कोऑर्डिनेशन मीन्स बेसिकली मीन्स जो वर्क अगर कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाएगा, मीन्स अगर एक वर्क है मुझे नहीं पता मुझे क्या काम करना है और मैं गई ऑफिस में और मुझे जो काम मिला मैंने वो कर लिया. मे बी वो वर्क पहले हो चुका हो, रिपीटेड हो गया हो. मैं जो वर्क करना है उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना आपके सबऑर्डिनेट के साथ और आपके मीन्स आपके सुपीरियर के साथ, ओके, आपके जूनियर के साथ, इनके साथ मिलजुल कर काम करना. मीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करना कि मीन्स आपका ये वर्क हो गया, ओके, तो इससे नेक्स्ट करिए. मीन्स आपस में अगर हम प्लानिंग के थ्रू इसको करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट काफ़ी बेटर होता है. ओके, अब देखिए इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या फीचर्स हैं या नेचर सेम चीज़ होती है. ग्रुप एफर्ट होता है. कोऑर्डिनेशन सिंगल पर्सन कोऑर्डिनेट हाउ इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. मीन्स सिंगल पर्सन कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता है. सेकेंड इज यूनिटी ऑफ एक्शन. मीन्स जो भी आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्शन है, जो भी वर्क होता है वो यूनिटी पाई जाए उसमें. ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पे चलता रहता है. मीन्स ये कंटिन्यू चलता रहता है. मीन्स एक प्रोजेक्ट फिनिश तो कोऑर्डिनेशन फिनिश नो. कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस पर्सन. ये लगातार चलता रहता है और हर टाइम चाहिए एक कंपनी में, एक मैनेजमेंट में. ऑल प्रोग्रेसिव फंक्शन, इसके अंदर ऑल प्रोग्रेसिव फंक्शन आते हैं. मीन्स इसके अंदर ग्रुप एफर्ट भी पाया जाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन भी पाया जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है. ठीक है, मीन्स सारे एक्शंस इसके अंदर पाए जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये किसी एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मार्केटिंग वालों की है या सेल्स वालों की है, परचेज वालों की है या रिटर्न वालों की है. नहीं, ये ऑल द मैनेजर के लिए नेसेसरी होता है. जिसका कोऑर्डिनेशन, जिस मैनेजमेंट में जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ वर्क परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होती है. डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स डेलिब्रेट का मतलब विभाजित कर देना कार्यों को. कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो पर्सन जिस काम को करने के योग्य है या करने के लायक है उसको वो वर्क दे देना. ओके, अब आप कॉमर्स टीचर से साइंस पढ़ाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, या केमिस्ट्री टीचर से कॉमर्स पढ़ाने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, मैथ्स के टीचर से आप हिंदी या मीन्स कोई ऐसी जिसका जो काम है उसको वो काम दिया जाए. इन शॉर्ट में ये डेलिब्रेट फंक्शंस को डेलिब्रेट करना, जो जितना काम है वर्कर का काम वर्कर को देना, मैनेजर का मैनेजर को देना, सुपरवाइजर का वर्क सुपरवाइजर को देना. मीन्स डेलिब्रेट कर देना उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ओके, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें डिवाइड कर देना. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल मैनेजमेंट. मीन्स ये बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट. आप प्लान करते हो तो भी आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, व्हेन यू प्लान सम अ प्रोजेक्ट तो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग का वर्क, प्लानिंग में भी आपको कोऑर्डिनेशन की नीड लगेगी. सिंगल पर्सन प्लान बना नहीं सकता किसी भी
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपस में मैनेजमेंट बैठ के और ग्रुप डिस्कस करके प्लान कर बनाते हैं, तो उस टाइमिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड लगती है। ऑर्गेनाइज करना है, आपने प्लान बना लिया है, उसको आपको ऑर्गेनाइज करने की नीड है, तो भी आपको कोऑर्डिनेशन की नीड लगेगी। स्टाफिंग करनी है, मीन्स पर्टिकुलर पर्सन को राइट प्लेस पे वर्क देना स्टाफिंग होता है, उस टाइम भी आपको कोऑर्डिनेशन की नीड लगती है। डायरेक्टिंग, वर्क परफॉर्मेंस ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इससे रिलेटेड, ये भी सारा हमारा किस में आता है, डायरेक्टिंग में मीन्स कोऑर्डिनेशन में आता है। वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मीन्स ऐसा ना हो कि मैनेजर कुछ वर्क कह रहा हो और वो उसको क्लियर ना कर पा रहे हो, उसके जूनियर हैं जो, ओके, उस टाइम में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की नीड लगती है। एंड कंट्रोलिंग मीन्स जो आपने वर्क किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उन सब को कंट्रोलिंग के टाइम, ऑन द टाइम ऑफ कंट्रोलिंग भी कोऑर्डिनेशन की नीड लगती है कि मीन्स जो वर्क हुआ है, मीन्स ऐसा ना हो कोई मैनेजर का स्टेटमेंट कुछ हो, अनदर का स्टेटमेंट कुछ हो, तो फिर मीन्स क्लैश हो जाए एक दूसरे के साथ दोनों के व्यू। दैट वाई मीन्स हर लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे, हर फंक्शन पे कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है, एसेंशियल है। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ मिसिंग थी, वो जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, मीन्स ये ऑल प्राइवेसी फंक्शन के लिए बच्चे काफ़ी टाइम से मीन्स कंफ्यूज होते हैं। ऑल प्राइवेसी मीन्स सारे ही लेवल्स पे इसको लाया जाता है। मीन्स ऑल प्राइवेसी मीन्स ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में आता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो। 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑल मीन्स सब जगह पे ये पाया जाता है। क्या? कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन में मिलजुल कर काम करना, आप जो वर्क कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन देना, या आपके वर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको उसकी इंफॉर्मेशन देना, आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है आपको उसकी इंफॉर्मेशन देना। ओके, सो ये सारा हमारा कोऑर्डिनेशन में आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन में मीन्स क्या है, आपने मैनेजमेंट पढ़ा, इससे पहले आपने मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ा, उसके नेचर देखे, उसके बाद हमने देखा कि इसमें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, लेवल्स पढ़ लिए, उन सब में क्या चीज़ वर्क करती है वो है कोऑर्डिनेशन। मीन्स सबको काम दे दिया, प्लान कर लिया, पर उनमें जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होकर वर्क होगा उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मीन्स हमारा जो मैनेजर है, मैनेजर कहते हैं ना, मैनेजर का काम ही नहीं है इधर राउंड लगाना उधर राउंड लगाना, नो, मैनेजर का वर्क ये होता है कि जो वर्क है पूरा उसको डिवाइडेड करना, और जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, अगर कुछ पार्ट नहीं हो पाया है तो वो क्यों नहीं हो पाया है, ये फाइंड आउट करना। तो अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पॉसिबल होगा उसको फाइंड आउट करना, और अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो फाइंड आउट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये था हमारा टॉपिक आज का जो था कोऑर्डिनेशन। में भी आप सबको इजीली समझ आ गया होगा, रिवीजन चल रहा है हमारा, और इसका छोटा सा पोर्शन अभी रह गया था, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू।